आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज के हमारे प्रश्न में कथन तथा कारण दिए गए हैं। कथन क्या है हमारा? कथन है कॉर्क अथवा फेलम सुबेरीन के जमाव के कारण जल के लिए अपारगम्य होता है। तथा कारण क्या है हमारा? कारण है पादपों में वातावरण के साथ जल के आदान प्रदान के लिए वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइस हमें पता करना है कि हमारे जो कथन और कारण है वो सत्य है अथवा असत्य, तथा कारण जो है हमारा वो कथन की पुष्टि कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके आधार पे ये पता करना है कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे कथन की तरफ। कथन में क्या दिया गया है? कथन में दिया गया है कॉर्क अथवा फेलम सुबेरीन के जमाव के कारण जल के लिए अपारगम्य होता है। ठीक है, तो ये कथन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। कैसे? कॉर्क जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कॉर्क कहाँ पाए जाते हैं? ये पादपों में पाए जाते हैं। और ये किस चीज के बने हुए होते हैं? ये मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। ठीक है, मृत कोशिकाओं। ठीक है, और ये मृत कोशिकाएं कैसी होती है? ये होती है आयताकार, आयताकार होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कंपैक्टली अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मृत कोशिका होती है इसमें सुबेरीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सुबेरीन, जिसकी वजह से हमारा जो कॉर्क है ये कठोर हो जाता है। ठीक है, इतना कठोर हो जाता है कि इसकी कोशिका गुहा जो होती है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, कोशिका गुहा अवरुद्ध हो जाती है। क्या? कोशिका गुहा। ठीक है, फिर क्या होता है? कोशिका गुहा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा संकरी हो जाती है और जीव द्रव जो होता है इनके अंदर उपस्थित, वो जीव द्रव जो है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम मृत कोशिका कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे जल का ह्रास जो होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, जल का ह्रास कम हो जाता है। ठीक है, ये सब क्यों होता है? ये होता है सुबेरीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। अब हम बात करते हैं कारण की। कारण क्या है? पादपों में वातावरण के साथ जल के आदान प्रदान के लिए वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है। वातरंध्र क्या है? वातरंध्र जो है वो पादपों में पाया जाने वाला एक छिद्र है। क्या है? छिद्र है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ये रंध्रों के समान कार्य करता है। ठीक है, रंध्रों के समान कार्य करता है, लेकिन रंध्र और वातरंध्र में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि रंध्र जो है वो खुलता और बंद होते रहता है, मगर वातरंध्र जो होता है वो हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो वातरंध्र जो है वो क्या करता है? वातावरण तथा अंतःकोशिकीय स्थान जो होती है पौधों की, उसके बीच क्या करता है? गैस तथा गैसों तथा जल वाष्प का आदान प्रदान करता है। जल वाष्प का आदान प्रदान करता है। तो ये कथन जो है हमारा वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो कारण है वो हमारे कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। पहला है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दूसरा है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये कथन हमारा, ये विकल्प जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। तो ये विकल्प भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कथन और कारण दोनों सत्य है। चौथा है कथन व कारण दोनों असत्य है। तो ये विकल्प भी हमारा बिल्कुल गलत है। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।